हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रल्स को इवेलुएट कैसे करते हैं, यानी मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस पढ़ा है। जो भी आपको इंटीग्रल्स मिले, चाहे वो x टू द पावर n dx रहा हो, जिसका फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एंड नॉट इक्वल टू -1, तो वहाँ पर आपने सीखा इंटीग्रेशन। अब आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये सीबीएसई बोर्ड की जो बुक एनसीईआरटी की है, उसका चैप्टर नंबर 8 है। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यानी ऑफ इंटीग्रेशन का तो मतलब ये है कि इंटीग्रेशन का या इंटीग्रल का हम लोग यूज करेंगे, और एप्लीकेशन मतलब इस इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे हम लोग निकालने में। क्या निकालने में? जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, सॉलिड का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और जो नॉन सॉलिड मटेरियल है उनका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, कर्व की लेंथ निकाल सकते हैं। बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में आपके यहाँ पर केवल कर्व का एरिया यानी इनक्लोज्ड एरिया के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो निकालने के लिए कहा गया है, उसी का आपको स्टडी करना है। आप देखिए, एरिया जो आप पढ़ेंगे वो एरिया कैसा है, और जो एरिया पढ़ कर के आए हैं वो कैसा, उसमें डिफरेंस बता दूं मैं आपको। देखिए, जो आपने अभी तक एरिया पढ़ा, यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा सर्किल का एरिया, ठीक। सर्किल का एरिया में क्या, ये रेडियस r है, तो इसका एरिया लिया जाता है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहां पर ये OP यानी OP इज इक्वल टू r है, और इसको आप कहते हैं रेडियस, ठीक। आपने पढ़ा हुआ है रेक्टेंगल का एरिया, कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। अगर ये लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, तो एरिया आप लिख लेते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इस तरह के ये प्लेन कर्व्स कहलाते हैं। प्लेन कर्व्स के एरिया आपने पढ़े हुए हैं। स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल का भी एरिया आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे ये मान लीजिए कि आपके पास एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये आपका वाई एक्सिस, और आपने ये बना दिया पैराबोला की एक ब्रांच, यहाँ पर पैराबोला है, ठीक। और इसकी इक्वेशन आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने यहाँ पर। सपोज करिए ये x इज इक्वल टू 1 लाइन है। अब ये कह रहे हैं आप ये वाला एरिया निकालिए, ठीक है। यानी कौन सा एरिया? OAB एरिया डिटरमाइन करिए। तो जो ये OAB एरिया आपसे डिटरमाइन करने के लिए कहा जा रहा है, तो ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये सर्कुलर शेप का है। ये जितने भी अभी तक के फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं प्लेन कर्व के, और प्लेन कर्व क्या कहें उसको, मतलब एक शेप बनता है जो डिफरेंट शेप है। जैसे स्क्वायर एक डिफरेंट शेप है, रेक्टेंगल एक डिफरेंट शेप है, सर्किल एक डिफरेंट शेप है, उन सबका एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन ये एरिया उन फार्मूलों से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ ये कर्व आ गया है। ये कैसा है? कर्व। कर्व यानी घुमावदार आ गया है, कर्वियल हो गया है। कर्व ये भी रहता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म कर्व है, और इसके फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने। ये कर्व एक अलग तरह का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या इसके अलावा कोई भी कर्व आपको दूसरा भी मिल सकता है। मान लीजिए कि आपको यहाँ से कोई कर्व मिल जाए और कहा जाए कि ये एरिया निकालिए इसके बीच का, ये वाला, तो फिर यहाँ पर देखिए एक कर्व आ गया, ये आ गया कर्व, और ये आपके पास हो गया, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है आपकी, ठीक है। तो ये एरिया निकालना है। तो ओवरऑल इस टाइप की प्रॉब्लम्स को अब आप सॉल्व करेंगे, यानी इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करना है, और इन्हें समझना है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करके यहाँ पर किया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसमें जो आपके बुक में दिया हुआ है उसी का ये PPT बना हुआ है। तो देखिए, हम समझा देते हैं इसमें एक बार आपको कि एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, एरिया अंडर सिंपल कर्व, यानी बहुत डिफिकल्ट कर्व नहीं लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आप एक कर्व एक बना हुआ है, यहाँ लिया हुआ है y इक्वल टू fx कर्व है, और ये देखिए दो लाइनें हैं। कौन कौन सी? एक तो लाइन है आपकी x इज इक्वल टू a, ये लाइन x इज इक्वल टू है, बेसिकली SP लाइन। SP लाइन जो आप देख रहे हैं ये आपकी है x इज इक्वल टू a। फिर एक लाइन यहाँ पर आप देखिए, ये लाइन आपकी है RQ, जिसकी इक्वेशन जो है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो x इज इक्वल टू b, x इक्वल टू b दी हुई है। अच्छा, अब करते कैसे हैं इसमें जो ये कर दिया हुआ है, तो इसमें एक तो x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं इंटीग्रेशन, और एक y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं इंटीग्रेशन। दो तरह से निकाला जा सकता है। अब x के रिस्पेक्ट में का मतलब क्या हुआ कि आपको इतना एरिया निकालना है, इसके लिए आपको एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी है, जैसे ये हमने यहाँ पर ली हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये छोटी सी स्ट्रिप है, और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ये कर्वियल लेंथ कहिए या एक्स एक्सिस पे लेंथ कहिए, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं dx से। क्यों dx से डिनोट करते हैं?
क्योंकि ये एक्स एक्सिस की, देखिए ये एक्स एक्सिस में एलिमेंट्री स्ट्रिप ली गई है, तो उसकी चौड़ाई जो हुई, इसकी जो विड्थ हुई, वो जाकर के dx ले लिया गया। वैसे तो पूरे एरिया की चौड़ाई p से लेकर के q तक है, इसकी जो विड्थ है वो p से लेकर के q तक है, और हमने अभी एलिमेंट्री dx लिया है। बाद में इसी dx को हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, कहां से कहां तक, p से लेकर के q तक। तो आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है इससे पहले, तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब एक लिमिट के अंतर्गत इसको हम एक्सपैंड करेंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये जो हाइट है इसकी, इस स्ट्रिप की हाइट हमने ले लिया y, तो इसका जो एरिया हुआ, जो ये आपको स्ट्रिप दिख रही है, एक वर्टिकल स्ट्रिप विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर हम इसके एरिया की बात करें और इसका एलिमेंट्री एरिया dA कर लें, तो ये हो जाएगा y इंटू dx। किस फार्मूले से, अभी जो रेक्टेंगल का हमने बताया, लेंथ इंटू ब्रेथ, या विड्थ इंटू हाइट भी कह सकते हैं। इसकी जो हाइट है वो y है और जो विड्थ है उसकी है dx, तो एलिमेंट्री एरिया इतना आया। अब इसी को हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, कहां से कहां तक, SP लाइन से लेकर के QR लाइन तक, तो ओवरऑल हमारा एरिया आ जाएगा। और वो इंटीग्रल की हेल्प से करेंगे, यानी वहां पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। कैसे, तो देखिए, in the previous chapter we have studied definite integrals as the limit of a sum and how to evaluate definite integrals using fundamental theorem of calculus। यानी हमने ये यहाँ पर ही अपनी पढ़ाई कर ली है। Now we consider the easy and intuitive way of finding the area बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए कर्व का, देखिए यहाँ पर आया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कर्व लिया जा रहा है बाय द कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। यानी यहाँ पर x एक्सिस लिया है, x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू b तक एक लाइन है। इसका जो घिराव है, यानी जो कवर्ड है, वो एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, फिगर दिया ही हुआ है। वी कैन थिंक ऑफ एरिया अंडर द कर्व एज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एवरी थिन वर्टिकल स्ट्रिप्स। यहाँ पर देखिए, वी कैन थिंक ऑफ द एरिया, यानी हम ये मान सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है वो छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बटा हुआ है। एक और स्ट्रिप बना लीजिए इसके बगल में, ऐसे बन सकती है, ठीक है, और इसके बगल में बना लीजिए। तो ऐसी कॉन्टिन्यूटी में लेना है, ऐसा नहीं कि हम डिसकॉन्टिन्यूअस लेंगे, छोड़ छोड़ करके लेंगे, ऐसा नहीं। अगर हम मान लीजिए पेज होता है, कभी आपने कैंची से उसको कट किया हो, तो कट करेंगे तो छोटी छोटी स्ट्रिप्स निकाल सकते हैं, और उनको एक साथ रख दीजिए तो वो पेज के एरिया के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो कंसीडर एन आर्बिट्रेरी स्ट्रिप ऑफ हाइट y। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, कहीं से भी ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच लें। आप इधर थोड़ा लेफ्ट ले सकते हैं, उस साइड भी ले सकते हैं। दैट इज ए मूविंग स्ट्रिप भी कह सकते हैं, कि वो यहाँ PS से लेकर के वहां तक चली जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा, कंसीडर एन आर्बिट्रेरी स्ट्रिप ऑफ हाइट y एंड विड्थ dx, देन dA एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप इज इक्वल टू y dx, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एलिमेंट्री एरिया dA, स्ट्रिप की जो हाइट है वो y और विड्थ जो है वो dx, तो ओवरऑल जो एरिया हमारा बनेगा dA वो आ जाएगा y dx के बराबर। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा है देन dA एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप y dx, वेयर y इज इक्वल टू fx, यानी वो जो कर्व की इक्वेशन है, जो भी ये कर्व आपका होगा, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये एक्सप्लिसिट आपको दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्ट्रिप में, दिस एरिया इज कॉल्ड द एलिमेंट्री एरिया which is located at an arbitrary position with the region which is specified by some value of x between a and b। ये तो जो फिगर है ये दूसरा है, ये पहले वाले का है, a से लेकर के b तक के बीच में जो है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से, some value of x between a and b, we can think of the total area A of the region between x-axis, ordinate x is equal to a, x is equal to b, and the curve y equal to fx as the result of adding up the elementary areas of thin strips across the PQRSP। यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो टोटल एरिया बन रहा है, वो जितनी भी यहाँ पर स्ट्रिप है बनेंगी आपकी A से लेकर के B तक के बीच में, A से यानी x इज इक्वल टू A से लेकर के x इज इक्वल टू B के बीच में जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन रही हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, उनको आप ऐड कर देंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक, ऐसा यहाँ पर एज्यूम किया कंसेप्ट है। तो सिंबॉलिकली हम लोग क्या लिखेंगे कि एरिया A, जो हमारा एरिया A है वो किसके इक्वल है, वो देखिए यहाँ पर ध्यान से, एरिया A इक्वल टू A टू B, यानी इसकी जो लिमिट ली जाएगी वो A से लेकर के B तक dx, a टू बी y dx और a टू बी fx dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया हमारा कितना है, dA है,
हम उसको क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक। ये एलिमेंट्री एरिया डीए है, ये जो डीए है, और इसकी जो यहाँ लिमिट है वो x इज इक्वल टू ए, ये लाइन दी हुई है, और यहाँ पर जो है आपके पास ये है x इज इक्वल टू बी। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक, तो ये पूरे रीजन को कवर कर लेगी यहाँ पर। तो वही लिख सकते हैं कि a टू बी डी और a टू बी, और डी की जगह पर आप प्लेस कर दीजिए y dx, पीछे कैलकुलेट किया है, और y की जगह पर फिर fx रख दीजिए, तो a टू बी fx dx हो जाएगा। The area A of the region bounded by the curve y यानी x, अच्छा एक मिनट, यहां पर क्या किया, ये तो एक फार्मूला आपका आ गया, ये हो गया जब आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया और स्ट्रिप y के पैरेलल लिया। अब क्या करने वाले हैं, अब स्ट्रिप हम लोग y के पैरेलल यानी y की थिकनेस ले सकते हैं और x के पैरेलल ले सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हमने अब क्या किया, प्रॉब्लम वही है, मतलब अब कर्व अगर हमारा हो x इज द फंक्शन ऑफ gy, पहले फंक्शन किसका था, y इज द फंक्शन ऑफ x, इस बार क्या है, x इज द फंक्शन ऑफ gy, यानी अब हम लिमिट जो लेंगे वो y के रिस्पेक्ट में लेने जा रहे हैं। यहां पर y इज इक्वल टू सी, और यहां पर आपके पास y इज इक्वल टू डी आ रहा है, देख रहे हैं ये लाइन जो है y इज इक्वल टू डी, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, d, और अगर इसके कोऑर्डिनेट देखे जाएंगे तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 0, c। तो जो लिमिट आएगी y के रिस्पेक्ट में वो c से लेकर के d तक आएगी। अब यहाँ एलिमेंट्री एरिया कितना होगा, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसकी लेंथ हमने x ले लिया, लेंथ हमने x लिया, और इसकी जो चौड़ाई है यानी dy लिया, तो जो एलिमेंट्री एरिया इस बार आएगा dA, उस dA की वैल्यू हो जाएगी x और dy। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको, इस dA को पूरा एरिया निकालने के लिए नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि y इक्वल टू सी से लेकर के y इक्वल टू डी तक, और लिमिट ली जाएगी c से लेकर के d तक। तो वही यहाँ पर अल्टरनेट मेथड भी इसको आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर समझाया गया है। ध्यान से देखिएगा अल्टरनेट में क्या है, द एरिया ए ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू gy, y एक्सिस, एंड द लाइन y इक्वल टू c, y इक्वल टू c, और दूसरा कॉमा करके y इक्वल टू डी इज गिवन बाय, यानी यहाँ पर देखिएगा चार हैं, चार इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी, देखिए एक तो आपके पास y एक्सिस हो गया, y एक्सिस की इक्वेशन ले सकते हैं x इज इक्वल टू 0, एक लाइन हो गई y इक्वल टू डी, और एक हो गया y इक्वल टू सी, और दूसरा हुआ y इक्वल टू डी, और यहाँ पर ये कर्व हो गया आपका, कर्व इज द फंक्शन ऑफ gy। तो ये चार तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है, जो भी क्षेत्रफल होता है वो घिरा रहता है, क्लोज्ड रहता है, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और इसका जो फार्मूला है वो क्या लिखा जाएगा कि a यानी एरिया c से लेकर के d तक, और x dy, यानी इसमें जो इंटीग्रेशन होगा वो y के रिस्पेक्ट में होगा, और लिमिट c से लेकर के d तक ली जाएगी। हियर वी कंसीडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एज शोन इन फिगर 8.2, जो 8.2 में आपको फिगर दिखाया गया है वो यहाँ पर लिया गया है। तो एक रिमार्क देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इफ द पोजीशन ऑफ द कर्व अंडर कंसिडरेशन इज बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा कर्व है वो ऊपर नहीं बनता है। अभी जो आपने पीछे दो एग्जाम्पल किए अगर ध्यान से देखें, जैसे ये कंसेप्ट जो समझे तो उसमें ऊपर था, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हुआ है जब हमने वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा कर्व एक्स एक्सिस के बिलो चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, यानी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एरिया निकालेंगे तो एरिया वो निगेटिव में आएगा, लेकिन एरिया तो निगेटिव होता नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है इफ द पोजीशन ऑफ द कर्व अंडर कंसिडरेशन इज बिलो द एक्स एक्सिस देन सिंस fx लेस देन 0, इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, देखिए ये जो कर्व हमारा नीचे की तरफ बन गया है इसको हम कहते हैं कि fx हमारा जो है वो लेस देन 0 है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है, क्योंकि ये जो लाइन है ये है y एक्सिस, लेकिन ये लाइन हमारे fx को भी डिफाइन करती है, बिकॉज fx और y दोनों एक ही चीज तो है, y इक्वल टू fx लिखते हैं, fx इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अब चूंकि ग्राफ नीचे जा रहा है, हमारा ग्राफ नीचे नीचे बन रहा है, एक्स एक्सिस के बिलो आ रहा है, तो इसलिए एरिया भी निगेटिव आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एरिया निकाल के हम मॉडुलस यूज कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो क्या लिखा है, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ये लाइन x इज इक्वल टू a और ये लाइन है x इज इक्वल टू b, एज शोन इन फिगर 8.3 द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
x axis and ordinate x is equal to a, x is equal to b comes out to be the negative. कैसा आ जाएगा आपका ये निगेटिव आएगा, but it is only the numerical value, but it is the only numerical value of the area which is taken into consideration. लेना हमें उसका पॉजिटिव ही होता है. Thus if the area is negative, अगर एरिया हमारा निगेटिव है, we take its absolute value, तो हम इसकी absolute value लेंगे, यानी उसमें मॉड लगा देंगे a से लेकर b तक fx और dx. यह इंटीग्रेशन आपका x के रिस्पेक्ट में है. अगर मान लीजिए आपने एरिया निकाला और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप मॉड लगा सकते हैं और लिमिट c से लेकर के d तक लेंगे और यहाँ पर x dy हो जाएगा, राइट. ऐसे जैसे यहाँ पर आपके पास fx का किया गया है इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं c से लेकर के d तक और फंक्शन ऑफ y ले लेंगे, फंक्शन ऑफ y और ये dy हो जाएगा, यानी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये ऐसे मॉड यहाँ पर लगा देंगे. तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग. तो देखिए जनरली कर्व जब आप बनाते हैं तो या तो पॉजिटिव में मिलेगा, नेगेटिव सेक्शन में चला जाएगा, यानी बिलो एक्स एक्सिस आ जाएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन नीचे आ जाता है यानी एक्स एक्सिस के बिलो, और कुछ आपका ऊपर चला जाता है. जैसे ये वाला पोर्शन देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास एफ एक्स जो है वो बिलो बन रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर के ए पॉइंट तक, ठीक, और आगे जहां तक भी जाएगा. क्लियर. यानी ये वाला जो आप देख रहे हैं इधर चल रहा है, जैसे साइन वेव में बनता है ये कर्व नीचे, ये fx लेस देन 0 हो गया नेगेटिव में, और ये वाला पोर्शन जो है ये पॉजिटिव में चला गया आपका. fx जो है वहां पर वो अबव x एक्सिस है, तो फंक्शन हैज द पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर फंक्शन आपकी जो है नेगेटिव वैल्यू है. तो जाहिर सी बात है इसका एरिया नेगेटिव ही आएगा. अगर हम इसके एरिया को a1 कह रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगा कैलकुलेट करने पर, और इसके एरिया को अगर हम a2 कह रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा. तो जो टोटल एरिया होगा, जिसको हम लोग टोटल एरिया ए लिखते हैं, वो हमें मॉड लेना पड़ेगा, यानी मॉड ऑफ a1 प्लस a2, क्योंकि a2 अबव एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव आएगा, अब ये बिलो है इसलिए निगेटिव आएगा, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेके जोड़ देंगे. हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ कर्व से मोस्टली आपको ट्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको ट्रेस करना आता हो कर्व. जैसे स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे, इलिप्स कैसे बनाएंगे, सर्किल कैसे बनाएंगे, हाइपरबोला कैसे बनाएंगे, पैराबोला कैसे बनाएंगे, या कोई भी कर्व आपको सिंपल दे दिया तो उसे कैसे बनाएंगे, अगर इसका आइडिया रहेगा तो ग्राफ बन जाएगा. और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस से इसका आइडिया लग जाएगा यहाँ पर आपका. ठीक है. तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जनरली इट में हैपन दैट द सम पोर्शन ऑफ द कर्व इज अबव एक्स एक्सिस एंड सम इज below the x-axis as shown in figure. Hence a1 negative and a2 greater than 0. Therefore the area a bounded by area a, मतलब जो टोटल एरिया a है वो bounded by the curve y equal to fx, ये जो कर्व आपका दिया हुआ है अभी नीचे से ऊपर तक है, and x-axis and the ordinate x is equal to a and x is equal to b is given by, जो मैंने भी आपका लिखा कि a is equal to mod of a1 plus a2, ये होगा. तो आई थिंक यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, उनको हम लोग करेंगे. तो देखिए एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही लिया है मैंने यहाँ पर. ये पहला है आपका कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल. ये सर्किल बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. इसका सेंटर 0 0 होता है और इसकी रेडियस ए होती है. फिगर ये बना हुआ है जो कि सॉल्व एग्जाम्पल है, हम यहाँ समझा दे रहे हैं आपको, और जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उनको धीरे धीरे किया जाएगा. तो अब कह रहे हैं बाय द सर्किल, यानी पूरे सर्किल का पूछा गया है. वैसे इसका आंसर तो आप जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन नहीं, इसको इंटीग्रेशन के मेथड से करना है. तो इसका एक तरीका ये है कि हमने पॉजिटिव सेक्शन में कर लिया, और ये कर्व हमारा जो है, यानी जो सर्किल है वो सिमेट्रिकल है. जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसे एक्स एक्सिस के नीचे है, इसको कहते हैं सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस. जैसा ये वाई एक्सिस के राइट में है वैसा ही वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है. तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सिमेट्रिकल पोजीशन है, ये एक ऐसा कर्व है सर्किल विच इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस एज वेल एज दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स आल्सो. अगर देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड में भी सेम एरिया आएगा, सेकंड और फोर्थ में भी सेम एरिया आएगा. तो एक कर्व ऐसा, ये स्पेशल कर्व है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स. तो सर्किल एक ऐसा कर्व आएगा
जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में भी सिमेट्री इसकी आ जाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें केवल एक क्वाड्रेंट में एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आपने कर लिया और उसको 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल एरिया निकल आएगा। हाँ, अगर यहाँ ये पूछा होता कि केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आप इसको कैलकुलेट करिए तो हमें 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, फिर हम केवल इसमें कर लेते। अब ये प्रॉब्लम 2 मेथड से हमने की है, ये एनसीईआरटी बुक में सॉल्व यूँ कह सकते हैं। एक्स एक्सिस में देखिए लिया हमने ये y के पैरेलल स्ट्रिप है, यानी x की थिकनेस ली है तो x की लिमिट लगेगी। अभी हम y स्ट्रिप लेंगे यानी कि x एक्सिस के पैरेलल लेंगे, तब थिकनेस y की ली जाएगी, तब y की लिमिट लग जाएगी। तो लिमिट यहाँ पर देखी जाती है कि ये रीजन में x हमारा मिनिमम कहाँ पर है। देखा जाए तो x मिनिमम हमारा यहाँ पर है जहाँ x की वैल्यू 0 है। इस रीजन में x मैक्सिमम कहाँ पर है, वो x इज इक्वल टू ए। लिमिट कैसे देखना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप फिगर बना लेंगे, फिगर के बाद जो रीजन का एरिया निकालना है उस रीजन में जाएंगे। अगर आप x के रिस्पेक्ट में लिमिट लेकर के करना चाहते हैं तो उस रीजन में आप ये देखेंगे पीछे हट करके, पीछे हटिए यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब मान लीजिए यहाँ तक होता तो और हट जाते, यहाँ तक चले जाते। वैसे देखा जाए तो x इज इक्वल टू माइनस ए है यहाँ पर, तो वैसे आप कहेंगे कि सर x को देखें तो मिनिमम इस रीजन के अंदर x माइनस ए है और मैक्सिमम x इज इक्वल टू ए है, तो लिमिट तो माइनस ए से ए होनी चाहिए। लेकिन तब होगा क्या, तब एरिया हमारा यहाँ से यानी पूरा अबव एक्स एक्सिस दोनों का निकल आएगा फिर। लेकिन हम चाहते हैं सिमेट्री है, कम कैलकुलेशन करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहीं से कंसीडर कर रहे हैं, केवल इतने पॉजिटिव क्वाड्रेंट ले रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर जाकर के लिमिट की बात सोचा जाए तो वहां पर जो x की लिमिट है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द x है वो 0 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x है वो है, यानी लिमिट यहाँ से डिसाइड हो जाएगी। तो कैसे लिमिट को पढ़ा जाता है, कैसे लिमिट को लिखा जाता है रीजन को देख करके, तो उस रीजन के अंदर जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि x की मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, वो लिखेंगे, वो लोअर लिमिट कहलाएगी। और x कितना आगे जा रहा है, बिकॉज dx जो है वो एक एक्सपेंशन करेगा मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में। तो मैक्सिमम जैसे यहाँ पर a जा रही है आपकी, तो 0 से a लिमिट हो जाएगी। तो देखिए बहुत सिंपल है, अब केवल और केवल इंटीग्रेशन रह गया है। आई थिंक लिमिट भी समझ में आ गया। अब चूंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फार्मूला तो आपको पता ही है, फार्मूला भी हमने आपको बताया था कि जब एरिया निकालेंगे तो लिमिट लगाएंगे, तो यानी यहाँ 0 से लेकर के a तक हो जाएगा और ये y dx हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एलिमेंट्री एरिया जो है y dx ही आएगा। तो y dx लिख, अब y की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, जो ये सर्किल की इक्वेशन दी है, यानी जो इस सर्किल की इक्वेशन आपको दी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से आप यहाँ पर निकालेंगे y, तो y विल बी कम्स आउट, कितना आएगा, y आ जाएगा आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही आएगा। चलिए प्रोसीड करते हैं, सॉल्व है। From figure 8.5, the whole area enclosed by the given circle is 4 into area of the region A, O, B, A, ठीक पूरा ले लिया इन्होंने। बाउंडेड बाई द कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, एज द कर्व या सर्किल, एज द सर्किल इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसको 4 टाइम्स कर दीजिए, 0 से a की लिमिट ले लीजिए और y dx, तो 4 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो y की वैल्यू को निगेटिव नहीं लेंगे, छोड़ देंगे वहां पर उसको। ठीक है, तो 4 टाइम्स 0 to a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू निकाली y की और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। As the region AOBA lies in the first quadrant, y is taken as a positive. Integrating, we get the whole area of the, अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको आना चाहिए। देखिए इंटीग्रेशन कैसे, ये फार्मूला यहाँ पर लगाया गया, ये देखिए ये है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और लिमिट आपकी 0 से a दी हुई है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x अपॉन 2, 4 तो रहेगा ही, x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और 0 से a। अब यहाँ पर a पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर देखिए 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और जब 0 करेंगे तो ये पूरे टर्म को 0 कर देगा और ये साइन इनवर्स 0 भी 0 होगा। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास पाई a स्क्वायर आ जाएगा। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ में
आ गया होगा। अब देखते हैं इसी एग्जाम्पल को हम लोग दूसरे अप्रोच से जब y के रिस्पेक्ट में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉब्लम वही है, ये अल्टरनेट मेथड लिया है। कभी कभी क्या होता है कि x के रिस्पेक्ट में आसान होता है करना, कभी y के रिस्पेक्ट में आसान होता है, कभी दोनों के रिस्पेक्ट में आसान हो जाता है। तो एग्जाम में दो मेथड से नहीं करना है आपको, एग्जामिनेशन में जो आपको सुटेबल लगे। मोस्टली स्टूडेंट्स x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, क्योंकि जनरली सारे इंटीग्रल्स हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही करते आए हुए होते हैं, इसलिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक, तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो जो y की लिमिट है, y की लिमिट वो यहाँ से ली जाएगी। मिनिमम यहाँ पर y है, यहाँ पर मिनिमम y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 है, और मैक्सिमम यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो आपके पास a है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कंसीडरिंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एज शोन इन फिगर 8.6 द होल एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय, अब वही चीज यहाँ भी करी इन्होंने कि 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 0 to a x dy। पिछली बार हमने क्या लिया था, y dx, इस बार लिया है x dy। 4 टाइम्स x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, वही अभी जो आपने पढ़ा कि सर्किल जो कर्व है आपका वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, ये है सर्किल, यहीं से x की वैल्यू निकाली जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आएगी तो प्लस माइनस, लेकिन आपको प्लस में लेना है क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। ठीक, अब यहाँ y लिखा है तो समझ गए होंगे क्यों लिया, रीजन दे सकते हैं। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे जैसे पीछे किया, इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, 0 जब रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस तरीके से पाई a स्क्वायर इसका भी आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये एक एग्जाम्पल आपको दोनों मेथड से समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस फर्क ये है कि वहां पर आपके पास सर्किल था और यहाँ पर आपके पास ये इलिप्स आ गया है। फिगर यहाँ देख लीजिए एक बार, ये देख रहे हैं आप, ये इलिप्स का फिगर है। ठीक, जिसमें ये मेजर एक्सिस कहलाती है और a की जो लेंथ है वो 2a होती है। आपने पढ़ा 11th क्लास में इलिप्स और पैराबोला के बारे में। और इसी तरीके से इसका जो b है वो लेंथ इसकी जो है वो 2b होती है। ठीक है, तो अगर आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर लें तो ये भी सिमेट्रिकल फिगर होता है आपका। ठीक है, हाँ, ये भी सिमेट्रिकल है, इसलिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। यानी एरिया आपको निकालना है o या a से लीजिए, a o b a ये लेंगे, और लिमिट जहां तक x की बात है तो ओरिजिन पर x की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी और यहाँ पर a पर x की वैल्यू a हो जाएगी। बिकॉज हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको, और इंटीग्रेशन है इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रॉम फिगर 8.7, जो कि 8.7 अभी आपने देखा, ये वाला 8.7 फिगर है, ये देख रहे हैं, उसमें वही हमने बात बताई आपको, a o b a ये लेना है। तो फ्रॉम फिगर द एरिया ऑफ रीजन a b a डैश b डैश ए बाउंडेड बाय द एलिप्स 4 इंटू, देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ द रीजन a o b a इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए एक उसमें कर्व है जो कि एलिप्स है, फिर उसमें एक एक्स एक्सिस है, देखा ही आपने एक्स एक्सिस है, एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। बेसिकली ये जो ऑर्डिनेट यहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये x इज इक्वल टू 0, यही लाइन आपकी, ये लाइन है x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x की वैल्यू भी है और वो लाइन भी डिनोट करेगी x इक्वल टू 0। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन भी आपकी x इज इक्वल टू a है। क्लियर, x इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे आप, एज द इलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन इसका समझ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। 4 टाइम्स 0 टू a y dx टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, यानी हम लोगों ने पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस की स्ट्रिप ली, इसे वर्टिकल स्ट्रिप कहा जाता है। ठीक है, नाउ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 गिव्स y की वैल्यू निकालिए, बट द रीजन a o b a लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y इज टेकन एज पॉजिटिव, सो द रिक्वायर्ड एरिया, बस फार्मूले में यानी यहाँ पर y की वैल्यू इंसर्ट करके आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट 0 से लेकर के a तक अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 4 टाइम्स 0 टू a b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, b अपॉन a बाहर आ गया। इंटीग्रेशन अभी भी आपने पढ़ाई
कि x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा साइन इनवर्स पर, और फिर ये पूरा 0, और सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई ए बी। तो आई होप कि इस मेथड से ये प्रॉब्लम जैसे सर्किल की थी वैसे ही इलिप्स की कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अल्टरनेट मेथड है ये, यहाँ दो एग्जांपल्स में अल्टरनेट बताया गया जिससे आप अवेयर हो जाएं, सीख पाएं कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें या y के रिस्पेक्ट में करें। अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है इसलिए पैरेलल टू x एक्सिस लिया गया है इसको, और इसकी लंबाई जो है x है। अब अगर इसको देखेंगे तो इंटीग्रेशन हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो जो हमारा एरिया का फार्मूला है जो भी हमने आपको बताया a से लेकर के b तक, ए बी का मतलब एक जनरल लिमिट है, लगाएंगे लिमिट तो आप अपने यहाँ देख करके, शायद y के रिस्पेक्ट में c से d लिया था हम लोगों ने, तो c से d कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, c से d कर लेंगे। और यहाँ पर जो लिमिट ली गई है यानी वो c से d हमने कर लिया फार्मूले के मुताबिक, और ये x dy कर दिया गया है, ठीक है। ये फार्मूला ही होता है आपका जो भी आपने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का पढ़ा है। तो कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एज शोन इन द फिगर 8.8, द एरिया ऑफ द इलिप्स इज 4 टाइम्स 0 to b xy, 4 टाइम्स, समझ रहे हैं इसको, यहाँ पर इसका 4 गुना किया। अब यहाँ ये देखना होता है कि अब हम लोग चूंकि स्ट्रिप ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y नीचे से ऊपर तक, यानी इसके अंदर इस एरिया में इस रीजन में y की वैल्यू मिनिमम कितनी है 0, शायद यही लाइन है, आप देख लीजिए x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ मैक्सिमम कितना है देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू है आपकी b, क्लियर। ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज द लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू b। तो लिमिट कहां से कहां तक लेंगे हम लोग, y की 0 से लेकर के b तक लेंगे, ठीक। तो 0 से b तक, और x dy जैसा फार्मूला है x dy, तो 4a/b जो अभी आपने पीछे इलिप्स पढ़ा वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इलिप्स की इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए और निकाल करके यहाँ रख दीजिए, और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 4a/b और 0 से b तक, और ये आपने जब इसको इंटीग्रेट किया, y में मतलब नेगेटिव क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है इसलिए छोड़ दिया, तो जस्ट वी हैव टेकन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द x बीइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लिख सकते हैं वहाँ पर आप। अब इसके बाद इंटीग्रल आपको पता ही है कैसे करना, ये कर दीजिए, लिमिट लगाइए, ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पर b/b, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई ए बी आ जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एरिया है इसमें रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड ए लाइन। तो देखिए यहाँ पर द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन, लाइन वहां पर भी थी आपकी, अभी पिछले आर्टिकल में भी लाइन थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया इन्होंने, देखिए यहाँ पर ये चीज क्लियर, ये कर्व ले लिया और वर्टिकल लाइन दिखा दी यहाँ पर y इक्वल टू 4। तो ये एग्जाम्पल में भी समझ में आएगा। इन दिस सब सेक्शन वी फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए लाइन एंड ए सर्किल, ए लाइन पैराबोला, ए लाइन इलिप्स, एंड मतलब मिक्स हो जाएगा, कोई भी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और सर्किल की, पैराबोला की या इलिप्स की आ जाएगी, ठीक। इक्वेशंस ऑफ अबव मेंशन्ड कर्व्स विल बी in their standard forms only as the case in the other forms, so forms go beyond the scope of this book, यानी जो और टफ कर्व होते हैं सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, उनके अलावा ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इट इज़ द स्कोप बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत डिफिकल्ट कर्व्स नहीं बनाने आपको, पैराबोला आ जाएगा या सर्किल आ जाएगा, इस टाइप का आएगा। तो एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला ही बनाना चाहिए आपको, ठीक है। ये ओपन माउथ अपवर्ड होता है इस तरीके से, तो ये जो बन रहा है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी ट्रेसिंग आप सब स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, 11th क्लास से है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो 11th क्लास का वीडियो देखिए हमारा, हमने वहां समझा रखा है आपको। अब क्या करना है, लाइन जो है आपकी y इक्वल टू 4 भी है, तो आपने ये पैराबोला बना लिया और ये लाइन y इक्वल टू 4, तो अब आपको पता लग गया कि ये हमारा जो है ये एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एरिया, दोनों एरिया ही निकालने हैं आपको, ठीक। लेकिन सिमेट्रिकल है, फिगर बनाया आपने देखा कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने की वजह से आप एक एरिया निकाल लीजिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट का और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर करेंगे, सिंस द गिवन कर्व represented by the equation y equal to x square is a parabola symmetrical about y axis only,
Therefore, from figure 8.9, the required area of the region AOB is given by 2 times. ठीक है, जो एरिया होगा वो 2 टाइम्स ऑफ, अब बात ये आती है कि लिमिट सर क्या लेंगे हम। अब इस एग्जाम्पल में तो डायरेक्टिव y के रिस्पेक्ट में कर दिया गया, x में भी कर सकते थे। फिलहाल मान लीजिए y पे किया, तो y की जो मिनिमम वैल्यू है, नीचे की तरफ आइए आप डाउनवर्ड, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसकी जो है 0 है, यानी ये किसको टच कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 लाइन को, विच इज x एक्सिस। मिनिमम का मतलब वहां देखना कर्व कहाँ टच कर रहा है, फिर कर्व ऊपर कितना जा रहा है, कहाँ पर जाकर उसका एरिया बाउंड हो रहा है। तो जो बाउंड हो रहा है वो ये लाइन है, द लाइन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 4, उसके ऊपर y नहीं जा पा रहा है, यानी एरिया उस y इक्वल टू 4 लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, यानी इसका मतलब है लिमिट हमारी 0 से लेकर 4 हो जाएगी। 2 टाइम्स तो हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि एक एरिया इस पोर्शन का इधर का दोनों का मिला करके हो जाएगा, क्लियर। और ये आपके पास जो है लिमिट जो ली जाएगी वो आपकी x dy ली जाएगी, वो फंक्शन जो लिया जाएगा वो x dy। देखिए फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला जो इसका होता है उसमें फंक्शन ऑफ y लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये x dy हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है x dy ले करके हम लोग इसको कर सकते हैं। यानी यहाँ पर x की वैल्यू अगर देखें तो किस फॉर्म में आएगी, ये देखा जाए तो रूट करके हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए आप यहाँ पर देखिए, तो x का जो वैल्यू है वहां पर वो आपके पास आ रही है रूट में, चाहे देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जो x की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस रूट y हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या पॉजिटिव सेक्शन में होने की वजह से हम केवल पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर आएंगे और 2 टाइम्स 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ y dy। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन 2/3 y की पावर 3/2 हो जाएगा। इंटीग्रल का फार्मूला आपको पता है, इंटीग्रल का फार्मूला होता है x टू दी पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें एक बात है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ठीक है, नहीं तो फिर वो इंटीग्रल log x में चला जाता है, ठीक है। तो आपने ये सिंप्लीफाई किया और ये आपका एरिया आ गया 32/3। y मतलब ये इसलिए लिखा है कि वो पॉजिटिव ही वैल्यू क्यों ली जा रही है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है। हियर वी हैव टेकन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एज इंडिकेटेड इन फिगर 8.9। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से किया था। अब अगर हम इसी प्रॉब्लम को चाहें तो वर्टिकल स्ट्रिप से भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली वी मे कंसीडर द वर्टिकल स्ट्रिप्स लाइक PQ, यहाँ से यहाँ तक हम वर्टिकल स्ट्रिप लेके भी कर सकते हैं। अब लिमिट क्या हो जाएगी वर्टिकल में, यहाँ x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी x की, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब बात वही होगी कि इसका भी हम ट्वाइस कर देंगे, तो वही सब बातें लिखी यहाँ पर कि वी में कंसीडर द वर्टिकल स्ट्रिप्स लाइक PQ एज शोन इन फिगर to obtain the area of the region AOBA to this end, we solve the equation x square is equal to y and y is equal to 4, which gives the x is equal to -2 and x is equal to 2। यानी इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वैल्यू x is equal to 0 और x is equal to 2 से लिमिट लेंगे। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो x is equal to -2 और यहाँ पर x is equal to आपके पास 2 है, तो लिमिट पूरी कितनी लेनी चाहिए हमको, -2 से लेकर के 2 तक, लेकिन हम लेंगे 0 से 2 तक क्योंकि उसका डबल करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि वी सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, कहना क्या चाहते हैं देखिए समझा दे रहे हैं, और y इज इक्वल टू 4। बेसिकली ये कर्व और ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे, जब ये लाइन ऐसे बनाई जाएगी आपकी, ठीक है, तो यहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे और ये आपका पैराबोला बनाइए वाला, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि x इज इक्वल टू आपके पास +-2 आ गया, ठीक। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना यहाँ का, ये हो जाएगा -2,4 और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 2,4, क्लियर। लेकिन कोऑर्डिनेट निकालने का मकसद क्या है हमारा, हम निकालना चाहते हैं x की लिमिट, तो -2 और ये 2 जो 2 वैल्यूज हैं, दीज डिनोटिंग द लिमिट्स ऑफ x, वेरिएशन ऑफ x इन दैट रीजन। उस रीजन में जो हमारा x है उसकी वेरिएशन कितनी है, x इज इक्वल टू -2 और से लेकर के 2 तक है, ठीक है। तो दस द रीजन AOBA है ना, AOB वापस A आ जाइए,
क्लोज्ड है, ए ओ बी ए। इस पूरे रीजन में अगर आप देखें, मे बी स्टेटेड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। इससे पता लगता है कि हमारे पास चारों तरफ से घिराव कितना है, घेरे में कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2, ये ऊपर की लाइन आ रही है आपके पास, y इक्वल टू 4, और ये हमारा कर्व आ रहा है। ठीक, तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द रीजन ए ओ बी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में आइए आप, बस यही फाइनल है, आपकी बारी है कि -2 से लेकर के कहाँ तक, -2 से लेकर के 2 तक, जैसा अभी हम बात कर रहे थे आपसे, और y dx। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि y को लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ q एंड माइनस y ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू y। यहाँ पर एक्चुअली में ये जो y देख रहे हैं ना आप, ये पूरा, ये तो dx हो गया, ये जो पूरा y है, इस y की दो वैल्यूज है, एक नीचे होगी और एक सबसे ऊपर होगी, यहाँ पर q पर y चल रहा है नीचे से ऊपर तक। अगर इसकी हाइट देखिए तो y की वेरी कर रही है, सबसे ज्यादा y होगा o से लेके n तक, फिर y कम हो रहा है, फिर देखिए y धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऊंचाई कम होती जा रही है, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे y हमारा कम होता जा रहा है। तो y हमारा हो कितना रहा है अगर देखा जाए तो, यहाँ नेक्स्ट में इधर देखिए, इसके पहले बल्कि आप देख लीजिए, ये देखिए ये बता रहे हैं यहाँ कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब से वो जो है वेरी करता जाएगा। क्लियर, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो देखिए q पर y का कोऑर्डिनेट कितना है, y का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, ये y इज इक्वल टू 4 फिक्स है, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं ये बताता हूँ इसको फिर से एक बार। देखिए ये थोड़ा डीप है लेकिन इंटीग्रेशन तो सिंपल ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो कर्व में आप चलेंगे ना तो ये इससे गवर्न होगा, y की वैल्यू। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे x बढ़ता जाएगा, देख रहे हैं ये, हाँ, तो ये y उठ तो रहा है ऊपर की तरफ, y की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इनका डिफरेंस कम हो रहा है, क्योंकि q पर y 4 है, q पर y की वैल्यू 4 है, फिक्स हो गई है, लेकिन जैसे यहां पर बढ़ रही है y की वैल्यू, देखिए ऊपर उठ रहा है कर्व हमारा, लेकिन अंतर जो है, जो ये कलर्ड पोर्शन है, अगर आप देखिए तो ये घटता चला जा रहा है, और b पर पहुंच करके जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमें जो इंटीग्रेशन करना है, यानी ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि दस द रीजन a o b a may be stated the reason bounded by the curve। ये तो घर ने समझाई दी आपको, नेक्स्ट में आते हैं आगे। तो y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ p। वैसे एग्जाम में इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आप सिंपली y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, लेकिन y करेंगे कैसे, ये बड़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि y जो आपके पास है वो कितना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो केवल एक्स स्क्वायर को नहीं करना है आपको, है ना, तो उसका एक एंड पॉइंट देखना होगा और एक अपर पॉइंट देखना होगा। तो जो आपके पास ये वाला पॉइंट है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जो अपर वाला पॉइंट है वो 4 है, यानी जो रिजल्टिंग y है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना पड़ेगा आपको, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को घटाना होगा। तो ऊपर की वैल्यू आपके पास q पर y इज इक्वल टू 4 है, और नीचे जो चल रहा है हमारे पास कर्व के ऊपर y की वैल्यू चल रही है वो है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर जो इन्होंने वैल्यू ली है, देख रहे होंगे आप y की, वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये रीजन पूरा समझ में आ गया होगा। फिर आप ले रहे हैं ना यहाँ पर, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेसिकली कि 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 2 y dx। ठीक है, वो यहाँ पर भी बाद में भी लिखा गया है 2 से मल्टीप्लाई करके। अब जो y की वैल्यू है वो कहाँ से लाएंगे, यही इसका प्रश्न है, यही इसका कंसेप्ट है मेन यहाँ समझने वाला, कि y की वैल्यू कहाँ से लाई गई है। ठीक है, क्योंकि जो कर्व आपके पास है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्टली वहां से तो वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक, वहां पर अल्टीमेटली हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस। फिर एक बार समझ लें, अपर वैल्यू और जो है ये आपकी नीचे जो स्मॉलर वैल्यू, इनका डिफरेंस लिया गया है। ठीक, और इसको जो है 2 टाइम्स 0 टू 2 4 माइनस, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, बहुत सिंपल है, 4x हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 0 टू 2 हो जाएगा, तो 2 4 इंटू 2 माइनस 8 अपॉन 3 आएगा, 2 रखते ही, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स इट इज इन्फर्ड दैट वी कैन कंसीडर ईदर वर्टिकल
strips or horizontal strips for calculating the areas of the region. Henceforth we shall consider either of these two, most preferably vertical strips. जो भी आपको समझ में आता है उसके हिसाब से आप अपना x के पैरेलल ले लीजिए या y के पैरेलल लीजिए स्ट्रिप और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार ये वीडियो देखिए और आगे भी लेक्चर्स आपको इसी तरीके से यूट्यूब पर ये मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो वीडियोस इसमें आपको मिलें वो रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।